पिछले कुछ वर्षों से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि संभवतः आप भी ऐसा सोच रहे होंगे। और खास करके अगर आप आरजेडी समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, तब तो आप बिल्कुल विश्वास करते हैं इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और खास करके जब से तेजस्वी यादव ने एक नए बिहार यात्रा का अनाउंस किया है करने का, तब से इस तरह के आंकड़े सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में तेजी से फैल रहे हैं। और एक पॉपुलर परसेप्शन भी बिहार में है कि जब नीतीश कुमार 2013 में पहली बार एनडीए को छोड़ करके अपना अलग से महागठबंधन बना के सरकार बनाए थे, आरजेडी के साथ आए थे, तब से लगातार, चाहे वो किसकी भी सरकार हो, एनडीए के साथ हो या फिर किसी महागठबंधन के साथ सरकार हो, बिहार में अपराध सुशासन के नाम पे जो वादे किए जा रहे थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए चले गए एक के बाद एक। क्योंकि नीतीश कुमार का ध्यान जो था वो प्रधानमंत्री बनने और एनडीए से लड़ने, मोदी से लड़ने में ज्यादा और बिहार को संभालने में कम हो गया था। ये पॉपुलर परसेप्शन है। और इसके पीछे कहा जाता है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। हमने सोचा कि क्यों न इस तथ्य को आंकड़ों के सहारे जांचा जाए, परखा जाए और देखा जाए कि वास्तविकता हुआ क्या है। पिछले दिनों बिहार सरकार की तरफ से एक आंकड़े पेश किए गए थे, जिसमें यह दावा किया गया था कि बिहार के अंदर जो औसत क्राइम रेट है, यानी कि जो औसत अपराध का जो दर है, जघन्य अपराध का जो दर है, वो 277.1 था। 2022 का ये डेटा है। और राष्ट्रीय औसत 422.2 है। और इस आधार पे ये दावा किया गया कि बिहार में क्राइम राष्ट्रीय स्तर से कम है और देश के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिससे कि कम है। स्क्रीन पे आपको आंकड़े भी दिख रहे होंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, सच है, ये बात है। लेकिन इसको हमने सोचा कि और थोड़ा सा समझें कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि राष्ट्रीय स्तर से भी कम है या ज्यादा है। जो अपराध हैं, जघन्य अपराध हैं, उसको दो कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो बिहार सरकार कर रहा हो, चाहे फिर वो केंद्र सरकार एनसीआरबी के तहत कर रहा हो। दो तरह से, एक होता है आईपीसी और एक होता है एसएलएल। आईपीसी का मतलब आपने अगर फिल्में देखी है तो हर जगह ये बोला जाता है, आईपीसी की धारा 302 के तहत, दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती है। तो वो आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारत दंड संहिता जो है। एक दूसरा और होता है जिसके तहत अपराध लोगों को सजा दिया जाता है अपराध करने के लिए, और वो होता है स्टेट स्पेसिफिक लॉ, यानी कि अलग अलग राज्य के अंदर ये कानून अलग अलग हो सकते हैं। किसी राज्य में कोई अपराध हो सकता है, जघन्य अपराध हो सकता है, दूसरे राज्य में वो अपराध नहीं हो सकता है। मेजर जो बड़े बड़े अपराध हैं, चाहे वो डकैती है, चोरी है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है या फिर रेप है, इस तरह के सारे अपराध आईपीसी में आते हैं। लेकिन स्टेट स्पेसिफिक जो अपराध होते हैं उसको एसएलएल कहते हैं, स्पेशल लॉ जिसे कहते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है जैसे आसपा है। आसपा पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगा हुआ है, तो आसपा कानून के तहत जिस भी राज्य में किसी ने क्राइम किया है, अरेस्ट किया गया है, तो वो स्पेशल लॉ में आता है। उसी तरह से बिहार के अंदर भी एक स्पेशल लॉ है। बहुत सारे स्पेशल लॉ हैं बिहार में, लेकिन एक जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो है बिहार का शराबबंदी कानून। बिहार का शराबबंदी कानून आईपीसी में नहीं आता है, लेकिन वो एसएलएल में आता है, जो स्टेट का स्पेसिफिक लॉ है उसमें आता है। गुजरात में भी ऐसे ही आता है। हालांकि गुजरात का कठोर कानून नहीं है, बिहार का कठोर कानून है। दोनों के नियम कानून अलग हैं। वहां पे सजा कुछ और है, शराब रखने के लिए, शराब पीने के लिए, शराब बेचने के लिए, और बिहार में सजा कुछ और है। दोनों का अलग अलग है। तो एसएलएल अलग अलग प्रदेश में अलग अलग हो सकते हैं और उसके लिए सजा भी अलग अलग है, जैसा कि बिहार और गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी एसएलएल और आईपीसी के अंतर को जब आंकड़े को अलग अलग करते हैं तो आपको समझ में आता है कि बिहार में जो आंकड़े दिए गए हैं उसका झोल क्या है। अब जो भी बिहार सरकार ने आंकड़े पेश किए, उन्होंने ये तो कह दिया कि बिहार में 277 है जो क्राइम का रेट है या फिर अपराध का दर है, वो 277 है, और राष्ट्रीय स्तर 244 है, 222 है। इसमें कोई शक नहीं है, सही आंकड़ा है। लेकिन बिहार के उसी ऑफिसर ने, उसी सरकार ने ये नहीं आपको बताया कि 2013 में
यही आंकड़ा जो 277 आज हो गया है वो था 183.7, यानी कि 183 से बढ़ करके 2013 से लेकर 2022 के बीच में पिछले 10 सालों के दौरान बिहार में अपराध का दर 183.7 से बढ़ के 277.1 हो गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 95% के आसपास बिहार में 93.4% अपराध दर में वृद्धि हुई है। प्रतिशत इसको नहीं कहेंगे, पॉइंट में कहेंगे। ये 277 का मतलब हुआ कि 1 लाख जनसंख्या पे 277 अपराध हो रहा है। तो जो 1 लाख बिहार की जनसंख्या पर 2013 में 183.7 अपराध होते थे, जघन्य अपराध, वो 2022 में बढ़कर के 277 हो गए। ये आंकड़ा आपको बिहार सरकार ने नहीं दिया, ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। तो अपराध तो बढ़ा है, लेकिन क्या ये समझना इतना आसान है कि बिहार में अपराध बढ़ा है? इसको थोड़ा सा आप ऐसे तोड़िए, क्योंकि 2013 में शराबबंदी नहीं था बिहार में, 2016 में शराबबंदी 17 में हो गया, 2022 में शराबबंदी है। तो जो अपराध है आज शराबबंदी से रिलेटेड, वो 2013 में नहीं था। तो जितने भी अपराध शराबबंदी के कारण हुए हैं, जितने लोग जेल गए हैं शराबबंदी के कारण, जितने लोग थाने गए हैं शराबबंदी के कारण, वो 2013 में नहीं जा रहे थे। तो 2023 में 22 में बहुत सारी संख्या इसकी बढ़ेगी, क्योंकि शराब पीने वाले लोग जो आज अपराधी हो गए हैं वो कल तक नहीं थे। तो वो जो जुड़ गए अपराधी, शराबी अपराधी जो जुड़ गए हैं, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसको कैसे बढ़ा, कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब आप SLL को और IPC को अलग अलग करेंगे, तो SLL और IPC को जब अलग करते हैं तो बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा आता है। कैसे? SLL 2013 में SLL यानी कि स्पेसिफिक स्टेट लॉ जो होते हैं, उसके तहत बिहार में अपराध जो कुल होता था औसत रूप से 1 लाख की जनसंख्या पर मात्र 17.4 होता था, और ये बढ़ करके 2022-23 में ये बढ़ करके हो गया सीधे 108.9, यानी कि 109। कहाँ 17.4, कहाँ 108.9, यानी कि लगभग 6 से 7 गुना की वृद्धि हुई है। लेकिन सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक लॉ शराबबंदी के कारण ये हुआ है, ये कांड हुआ है बिहार के अंदर। वही दूसरी तरफ जब IPC का देखें, क्योंकि IPC बदलता नहीं है, हर स्टेट में एक जैसा रहता है, और राज्यों के अंदर समय के साथ भी नहीं बदलता है कानून। IPC रहता है, हमेशा रहता है। IPC का जब देखेंगे तो 2013 में बिहार के अंदर 1 लाख जनसंख्या पर 166.3 अपराध होते थे, जो 2022 में बढ़ के मात्र 168.1 हो गया, यानी कि मात्र 1.8 अपराध की वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में बिहार में, अगर IPC को देखेंगे, जो कि क्राइम, जघन्य क्राइम है। अब एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि शराबबंदी के कारण, जो बिहार सरकार दावा करती है कि शराबबंदी के कारण बिहार में बहुत सारे अपराध कम हुए हैं, रोड एक्सीडेंट कम हुआ है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कम हुआ है, महिलाओं के साथ मारपीट कम हुआ है। बिल्कुल सही बात है, हुआ है कम, लेकिन वो जघन्य अपराध में नहीं आते हैं। जघन्य अपराध के अगर आंकड़े के साथ साथ जो नॉर्मल अपराध है, जिसको आप जघन्य अपराध नहीं कहेंगे, उसको अगर आप जोड़ेंगे तब बिहार में क्राइम रेट घटा है पिछले 10 सालों में। सिर्फ जघन्य अपराध जोड़ेंगे तो 1.8 का वृद्धि हुआ है। तो ये है आपके आंकड़े की सच्चाई बिहार की। बोलने वाले चाहे जो भी बोल रहे हो, लेकिन यही सच्चाई है। अब इसका दूसरे राज्यों के साथ भी आप थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए, बिहार का अन्य राज्यों के साथ है। उदाहरण के लिए आप गुजरात ही देख लीजिए, क्योंकि गुजरात एक दूसरा ऐसा राज्य है हिंदुस्तान के अंदर जहां पे शराबबंदी है। गुजरात का जब आप डेटा देखते हैं तो गुजरात में 2013 में 258.8 सिर्फ IPC का क्राइम होता था, 420.5 क्राइम होता था जो स्टेट स्पेसिफिक लॉ है उसके तहत, यानी कि टोटल क्राइम वहां पे होता था 689.3। और अब क्या हुआ है वहां पे, दोनों को मिलाकर के इतना हुआ है। अब अगर आप देखिएगा तो पिछले 10 सालों में बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर क्राइम
59.6 बढ़ा है। बिहार का 90 बढ़ा है, लेकिन अगर आईपीसी का जाएंगे तो आईपीसी में क्राइम घटा है, वहां पे 69 क्राइम घट गया है औसत रूप से। लेकिन एसएलएल बढ़ा है, एसएलएल 128.6 बढ़ गया है। यानी कि जिस गुजरात में शराबबंदी है वहां पे भी ये बढ़ा है। लेकिन बिहार और गुजरात से कहीं ज़्यादा अव्वल और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे कि आईपीसी के क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है और स्टेट स्पेसिफिक लॉ में भी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा जो आईपीसी के क्राइम में बढ़ोतरी करने वाले राज्य हैं उसमें से हरियाणा टॉप पे माना जाएगा। बिहार में आईपीसी क्राइम में वृद्धि जो हुआ है वो मात्र पिछले 10 सालों में 1.8 पॉइंट का हुआ है और हरियाणा में 145.6 पॉइंट का हुआ है। हरियाणा में पहले 273 हुआ करता था, आज 418 हो गया है। बिहार से कहीं ज़्यादा। बिहार का कितना है? 277। हरियाणा का 418.6 है और बढ़ोतरी हुई है 145.6 की पिछले 10 सालों में। इसी तरह से आप केरला चले जाइए, द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट ऑफ केरला। वहाँ पे अगर आप जाइएगा तो आज भी और कल भी पहले 2013 में 502.2 क्राइम होता था औसत रूप से, और आज जाकर के वो बढ़ करके हो गया 661 क्राइम। बढ़ोतरी पिछले 10 सालों में हुई है 158 की। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 43.8 की वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में 95.8 की वृद्धि हुई है, मिजोरम में 126 की वृद्धि हुई है, उड़ीसा में 138.7 की वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश, बाबा जी के उत्तर प्रदेश 13 में तो नहीं थे लेकिन 17 से तो लगातार है। 2013 से लेकर के अभी तक बाबा जी के उत्तर प्रदेश में क्राइम जो आईपीसी क्राइम है उसमें बढ़ोतरी हुई है 63.2 की और बिहार में कितनी हुई है? 1.8 की। ये एवरेज है, औसत है। ये मत कहिएगा कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि हर प्रति 1 लाख जनसंख्या पे इतनी वृद्धि हुई है। तो कौन सा क्राइम रेट कंट्रोल करने वाला बाबा जी का मॉडल है मॉडल? क्या उन्होंने किया है? जो स्टेट स्पेसिफिक लॉ है उसको कम कर दिया है और उसके कारण स्टेट स्पेसिफिक लॉ का जो क्राइम है वो कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट स्पेसिफिक लॉ के अंदर 2013 में 917.5 क्राइम हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो घट करके मात्र रह गया है 150.3। और जो क्राइम आईपीसी का क्राइम 2013 में, जब कहते हैं कि गुंडों की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, उस समय प्रति 1 लाख जनसंख्या के ऊपर उत्तर प्रदेश में 108.4 क्राइम होता था। उत्तर प्रदेश बिहार से बेहतर पोजीशन में था। बिहार 188 पे था, 183.7 पे था और उत्तर प्रदेश 108.4 पे था। वही उत्तर प्रदेश 2022 में जाइएगा तो 171.6 हो जाता है। यानी कि क्राइम जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ता है और स्टेट स्पेसिफिक क्राइम 917 से घट करके हो जाता है सीधे मात्र आपका 150.3। हालांकि आज भी अगर आप देखिएगा दोनों को मिला करके, आईपीसी और उसको मिला करके, तो आज भी 322 है उत्तर प्रदेश का और बिहार का कितना है? 277.1। और फिर भी बाबा जी का मॉडल बिहार में ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे कि बाबा जी का मॉडल ही सबसे बढ़िया मॉडल है। और चले जाइए, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश के अलावा। सबसे जो टॉप पे है दिल्ली का अगर स्थिति देखिएगा तो आज जो स्थिति दिल्ली की है, 2014 से तो लगातार वहाँ पे केजरीवाल है शासन में, उसके बावजूद वहाँ पे क्राइम किस लेवल पे बढ़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से, इस आंकड़े से लगाइए कि जिस दिल्ली के अंदर स्टेट स्पेसिफिक क्राइम मात्र 33.6 हुआ करता था, उसी दिल्ली में स्टेट स्पेसिफिक क्राइम 2022 में बढ़कर के 94.1 हो गया है। लेकिन ये सबसे छोटा आंकड़ा है, ये तो स्टेट स्पेसिफिक है। आईपीसी का देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा कानून है आईपीसी का जब आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे दिल्ली के आंकड़े देख करके। 2013 में आईपीसी के तहत, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत 406.7 क्राइम हुआ करता था दिल्ली के अंदर, और आज 2022 में बढ़कर के ये 1424.1 हो गया है। 1 लाख दिल्ली की जनसंख्या के ऊपर आज के रेट में 1424.1 अपराध हो रहा है, जो कि 2013 में मात्र 406.7 हुआ करता था। आप इसी से अंदाजा लगाइए
जिस बिहार को इस लेवल पे बदनाम किया जा रहा है क्राइम के लिए, उससे कहीं आगे बिहार के से कहीं ज़्यादा बहुत सारे स्टेट हैं, और खास करके आईपीसी के क्राइम में। स्टेट स्पेसिफिक क्राइम को लीजिएगा तो शराबबंदी तो यहाँ पे अपराध है ना। अगर शराब पीने वाले को अगर दिल्ली में जोड़ दीजिएगा तब तो ये 1400 की जगह 3400 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जोड़ दीजिएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिहार में अगर आप उस आंकड़ों को जो शराब पीने के कारण हो रहे हैं अपराधी, उनको अपराधी मान लिया जाता है, उसको अगर घटा दीजिएगा तो बिहार में क्राइम बहुत घटा है। ये साफ साफ आंकड़े दिखा रहे हैं। और इसीलिए आईपीसी के क्राइम में कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है, मात्र 1.8 की वृद्धि हुई है। जबकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, दिल्ली में अकेले दिल्ली में 1017.4 की सिर्फ वृद्धि हुई है। वृद्धि का अगर आप देखिएगा तो 63.2 की वृद्धि हुई सिर्फ उत्तर प्रदेश में। बिहार का 1.8 है। उसके बावजूद अगर बिहार को बदनाम किया जा रहा है तो एज ए बिहारी होने के नाते कम से कम आपका इतना तो फर्ज बनता है, आप चाहे जिस भी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन बिहार की बदनामी की जब बात आ रही हो तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ये आंकड़े उनके मुंह पे देके मारनी चाहिए कि बिहार को कम से कम, बिहार में एक जो माहौल बना कि नहीं बिहार अब सुधर रहा है, सुधर गया है या बहुत कुछ सुधरा है क्राइम और इन चीज़ों के मामले में, उसको फिर से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है इस तरह के आंकड़ों को, झूठे आंकड़े को देकर के, जबकि एनसीआरबी के डाटा है और इसको आप देख करके खुद समझ सकते हैं। छिटपिट घटनाओं को आंकड़ा नहीं समझा जा सकता है। हिंदुस्तान के टोटल एवरेज भी जो बिहार सरकार ने आंकड़े पेश किए थे उसको भी अगर आप आईपीसी के हिसाब से देखिएगा तो आईपीसी के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर 215.51 लाख जनसंख्या पे अपराध हुआ करता था 2013 में, जो कि 258.1 बढ़ के हो गया 2022 में। बिहार में तो कितना बढ़ा है, 42.6 राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा है पिछले 10 सालों में, और बिहार का 1.8 बढ़ा है प्रति 1 लाख जनसंख्या पे। फिर भी बिहार क्यों बदनाम है? आपको बिहार को बदनाम होने से बचाना है और बने रहना है न्यूज़ हंटर के साथ। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, आगे बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार।